मैं मृदुला सिंह, कक्षा 10वीं, विषय गणित भाग 1, वर्ग समीकरण, प्रश्न संग्रह 2.2, गुणनखंड ज्ञात करना है। निम्नलिखित वर्ग समीकरणों को गुणनखंड विधि से हल करो। इसमें 2-3 विधियां दी गई हैं। पहला कह रहा है गुणनखंड विधि से आपको हल करना है। ये सवाल 8वीं में आप शुरुआत किए हो इसको हल करना, 8वीं फिर 9वीं में भी किए हो। चलो शुरू करते हैं। इस वर्ग समीकरण का पहले खंड ज्ञात करोगे। लास्ट वाला जो अंक होता है उसका खंड ज्ञात करोगे। लास्ट वाला अंक ये 54, ध्यान दोगे। 54 का ऐसे 2 खंड ज्ञात करना है। 54 के आगे धन चिन्ह है तो यहाँ धन नहीं लगा रहे हैं तो उसको मान लेते हैं धनात्मक ही है। ऐसे 2 अंक आपको खंड ज्ञात करना है कि गुणा करने पर 54, जोड़ने और घटाने पर -15। ध्यान दोगे, -15 जोड़ने या घटाने पर आना चाहिए। तो चलो शुरुआत करो। कौन से ऐसे 2 पहाड़े हैं? अब 9 छक 54 बराबर 9 छक 54 या 6 9 54, मतलब वही हुआ। गुणा करने पे तो आ गया 9 54, लेकिन इनको जोड़ने पे ऋणात्मक आना चाहिए। तो अब क्या करोगे? ऋण नहीं आ रहा है तो यहाँ हम दोनों के आगे ऋण लगा देंगे। यही आपका समझना मेन है। ये समझ लिए मतलब आपका सवाल हल। गुणा का क्या नियम है? ऋण और ऋण मिलके क्या हो जाते हैं? धन। गुणा का नियम है ऋण और ऋण मिलके क्या हो जाते हैं? धन। 9 छक 54 और 2 ऋणात्मक आप जब जोड़ोगे, ऋण चिन्ह लगाओ, दोनों अंकों को जोड़ दो। क्लियर हुआ? कुछ लोग बोलेंगे टीचर 18 तिया 54 तो होता है। बिल्कुल सही है, होता है। अब इसमें घटाने का क्या नियम है? एक संख्या धन एक संख्या ऋण रहे तो हम घटाते हैं, जो अंक बड़ा है उसके आगे चिन्ह लगाते हैं। आप कहोगे 18 तिया 54 हो रहा है, हम बड़े वाले अंक के सामने ऋण चिन्ह लगा दे रहे हैं। मतलब एक धन, यहाँ एक धन और एक ऋण है तो हम घटाए तो क्या आया? 15। इन दोनों में बड़ा अंक है 18, उसके आगे ऋण चिन्ह है, ऋण 15 आया। लेकिन इनका जब आपस में गुणा करोगे, 18 तिया 54 तो हुआ, लेकिन धन और ऋण मिलके क्या आएगा? ऋण 54। ध्यान दो, इसलिए 18 तिया 54 नहीं लेना है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? हमें यह भी ध्यान रखना है कि जोड़ने घटाने पर ऋण 15 और गुणा करने पे धन 54 आना चाहिए। इसमें जो है जोड़ने पे ऋण 54 आ रहा है, लेकिन इसका जब हम गुणा करते हैं, देखो हम गलत बोले हैं। इसको जोड़ने पर ऋण 15 आ रहा है, लेकिन गुणा करने पर धन 54 नहीं आ रहा है, इसलिए ये वाला खंड हम नहीं लेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? इसलिए पहले यहाँ पे चेक करोगे, अब आ जाओ हल करोगे। हल करना काफी आसान है, ये तो समझाया गया। यहाँ पे लिखोगे x का वर्ग। अब यहाँ पे ऋण 15 की जगह इन दोनों का इस्तेमाल करोगे और इनके बगल में क्या लिख दोगे? x लिख दोगे। तो ऋण 9x, ऋण 6x, लास्ट वाला अंक लिख दोगे धन 54 बराबर 0। अब यहाँ पे कॉमन लोगे, दोनों में कौन सा कॉमन आ रहा है? x अक्षर, तो x कॉमन ले लिए तो अंदर क्या बचा? x, यहाँ ऋण चिन्ह, 9 कोष्टक बंद करोगे। इतना क्लियर हुआ? बगल में जो चिन्ह है वही चिन्ह लगा दो। इन दोनों में छोटा अंक कौन सा है? 6 को भी कॉमन ले लो, कोष्टक बना लो। बनाने के बाद यहाँ जो भी लिखा गया पहले लिख दो, लिख के कोष्टक बंद कर दो। अब चेक करो क्या गुणा करने पे आपको प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऋण 6x हुआ, ऋण और ऋण धन 6 9 54 बराबर क्या लिखोगे? 0। x ऋण 9 x ऋण 9 समान है।
दूसरा खंड कौन सा होगा, x ऋण 6, तो लिखोगे x ऋण 6 बराबर 0। यहाँ तक आपका समझ में आया। अब जो है या करके लिखोगे x ऋण 9 बराबर 0 या x ऋण 6 बराबर 0, मतलब a बराबर 0 तथा a बराबर 0 हो गए, या नहीं तथा लिख दो। अब इसको पहले हल करते हैं। x बराबर ऋण 9 है, वहां क्या जाएगा, धन 9। अब तथा x बराबर ऋण 6 है, वहां क्या जाएगा, 6 होगा। x के हल क्या है, 9 और 6, तो लिखोगे वर्ग समीकरण के हल 9,6 है। 9 तथा 6 लिखो वो भी चलेगा, 6 पहले लिख रहे हो 9 बाद में लिख रहे हो वो भी चलेगा, मतलब यही 2 अंक आने चाहिए। इतना क्लियर हुआ आपको। आ जाओ दूसरा वाला सवाल। दूसरा वाला है x का वर्ग धन x माइनस 20 बराबर 0, यही है सवाल। अब इसमें खंड करोगे, पहले जो है लिख लो कौन सा खंड करना है, ऋण 20। यहाँ जो है धन था इसलिए धन लगाने की जरूरत है, लेकिन ऋण है यहाँ लगाओगे। ऋण 20 आपको जोड़ने और घटाने पे कौन सा अंक आना चाहिए, यहाँ अंक नहीं दिया गया है, 1 मानोगे, मतलब जोड़ने घटाने पे धन 1 आना चाहिए। चलो आ जाओ। 10 दूना 20 होता है, 10 दूना 20, लेकिन 10 में से 2 घटाओगे 8 आएगा, या 10 में से 2 जोड़ोगे 12 होगा। हमें तो 1 चाहिए ना, तो 10 दूना 20 हटा दो और आगे चलो पहाड़ी में। छोटे से पहले शुरुआत करें, बहुत लंबा चलेगा हम लोग। 5 चौक 20, 5 चौक 20 सही है। 5 में से 4 घटाएंगे तो क्या होगा, 1 आएगा। अब यहाँ पे विशेष ध्यान दोगे, घटाने पे धन 1, गुणा करने पे ऋण 20। अब ऋण चिन्ह किस पे लगाओगे, ध्यान देना है, योगफल पे विचार करोगे। योगफल अगर आपका धनात्मक है तो छोटे वाले अंक पे लगा दो। गुणा में ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप छोटे पे लगा रहे हो कि बड़े पे लगा रहे हो। गुणा जो है मस्त मौला है, एक धन और एक ऋण है तो सीधा ऋण होता है, लेकिन योग वाला जो है थोड़ा बुद्धि लगाता है। एक धन और एक ऋण है, क्या करते हैं, घटाते हैं, घटाने के बाद भी चेक करते हैं कौन सा अंक बड़ा है, उसका क्या चिन्ह है, वो चिन्ह लगता है। तो यहाँ योगफल धनात्मक है तो हम बड़े वाले अंक के आगे ऋण चिन्ह नहीं लगाएंगे, छोटे वाले पे लगा दो। अब चेक करो, एक धन और एक ऋण, ऋण 5 चौक 20, एक धन और एक ऋण घटा रहे हो, 5 में से 4 घटाए 1, अंक बड़ा है 5, उसके आगे धन चिन्ह है तो धन 1। अब इन दोनों का इस्तेमाल यहाँ करोगे, लिखोगे यहाँ पे x का वर्ग, अब धन x की जगह अब इनका इस्तेमाल कर दो, तो लिख दो धन 5x माइनस 4x माइनस 20 बराबर 0। ये वाला क्लियर हुआ। शुरू में कॉमन ले लो, x कॉमन लिए, x धन 5, यहाँ ऋण चिन्ह है, ऋण लगाओगे। इन दोनों में छोटा अंक जो है कॉमन लेने के लिए बोले हैं, लेकिन जरा ध्यान दोगे, जब हम छोटा कॉमन लेते हैं तो देखा करो उसके में पहाड़े में आता है 5 4 5 20 आ रहा है, तो हम 4 कॉमन ले लिए, कोष्टक बना लिए, यहाँ से देख के पहले कॉपी करके लिख लो, क्योंकि जब वहाँ करते हैं यहीं पे गलत होता है। जब ये दोनों बराबर नहीं होते हैं आपके नंबर यहीं से कटना चालू होते हैं। कॉमन लिए, यहाँ जो चिन्ह है चिन्ह उतारे, इन दोनों में छोटा अंक लिखते वक्त ध्यान दोगे, क्या उसके पहाड़े में वो आ रहा है तो कॉमन लोगे, कोष्टक बनाओ, यहाँ वाला उतार दो। अब चेक करो, ऋण 4 का x में गुणा करोगे ऋण 4x, धन और ऋण मिलके ऋण 4 5 20 बराबर है। ये दोनों समान पद है, लिखोगे x धन 5, दोनों समान हो गए। दूसरा कौन सा होगा, x ऋण 4 बराबर 0, तो लिखोगे x धन 5 बराबर 0 तथा x ऋण 4 बराबर 0। तो x बराबर ऋण 5, धन है तो ऋण हो गया, और ये होगा x बराबर ऋण 4 है तो क्या होगा, धन 4। तो वर्ग समीकरण के हल क्या होंगे, ऋण 5
और 4। तो लिखोगे वर्ग समीकरण के हल ऋण 5 तथा 4 है। क्लियर हुआ? इसमें कोई डाउट है? कुछ भी डाउट हो क्लियर करोगे। अब हम आपसे कहते हैं, हमारा ये डाउट है कि 5 को हम पहले क्यों लिखे, हम 4 को पहले लिखते तो कैसे भी लिखो चलेगा। अब समझो इसी सवाल को हम यहाँ पे कर रहे हैं कि हमें ऋण 4 पहले लिखना है, लिखो कोई बात नहीं। x² माइनस 4x धन 5x, यहाँ पे ऋण 20 बराबर 0 चलेगा, कैसे भी लिखो, मतलब यही 2 अंक होना चाहिए। कॉमन ले लो, x ऋण 4, यहाँ धन चिन्ह है, धन लगाओ, इन दोनों में छोटा है 5, कॉमन लो, यहाँ से कॉपी करके लिख लो x ऋण 4। बाद में चेक करो, 5 का x में गुणा किया 5x, 5 चौक 20 आ रहा है, ये दोनों समान है। x ऋण 4 दूसरा होगा x धन 5 बराबर 0, x बराबर ऋण 4 है तो क्या हो जाएगा धन 4, और धन 5 है वहां जाएगा क्या होगा ऋण 5। आया कि नहीं आंसर? तो चाहे आप 5 पहले लिखो या 4 लिखो, कोई मायने नहीं रखता है, आपका हल मिलेगा, घबराना नहीं, आंसर आना ही आना है। खाली आपका जो है एक खंड आपका बराबर होना चाहिए, जहाँ खंड चूकोगे पूरा का पूरा सवाल आपका गलत हो जाएगा। इतना हो गया क्लियर? अब आ जाओगे तीसरे वाले सवाल पे। तीसरा वाला सवाल, तो यहाँ का हम खंड मिटा दे रहे हैं, नहीं तो पूरा सवाल हमें मिटाना पड़ जाएगा। नंबर 3, 2y का वर्ग धन 27y धन 13 बराबर 0। यहाँ पे कुछ अलग दिख रहा है, पहले वाले सवाल से कुछ अलग दिख रहा है। पहला और दूसरा जब हम हल किए, अक्षर के बगल में अंक नहीं था, यहाँ पे अंक दिया गया है, तो इस 2 का 13 के साथ गुणा करेंगे, 2 का 13 के साथ गुणा करोगे, 13 दूनी 26। अब आपको 26 का खंड ज्ञात करना होगा। इसमें हम 54 का ज्ञात किए, इसमें हम 20 का ज्ञात किए, क्योंकि यहाँ अंक नहीं था। अगर यहाँ अंक मान लो 1 है, 1 का गुणा 20 में करोगे तो 20 ही होगा ना, 1 का गुणा 54 में करोगे 54 ही होगा। लेकिन यहाँ पे 2 अंक दिया गया है, 2 का 13 में गुणा करोगे 26, धन चिन्ह है, जोड़ने और घटाने पर आपका 27 आना चाहिए। सिंपल है, 26 से कम 26, ज्यादा बुद्धि भी नहीं लगाना है। 26 का 1 में गुणा करोगे 26, 26 और 1 जोड़ोगे 27। हल करो, आसान है हल करना। 2y का वर्ग, इस 27y की जगह ये लिखोगे 26, x नहीं y, यहाँ y है तो यहाँ y का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। 26y धन y धन 13 बराबर 0। अब जरा ध्यान दोगे, हम पहले अक्षर कॉमन ले रहे थे, अब यहाँ अंक और अक्षर दोनों लेंगे। छोटा है 2, 2 जो है इसमें कटेगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 का अगर इसमें भाग दोगे तो 13 आएगा। हम 2 और y कॉमन लेंगे, कोष्टक में क्या बचेगा सिर्फ y। यहाँ 2y का वर्ग है, 2y लिए हैं, y का वर्ग चाहिए तो एक ही y बचा, धन 2 का इसमें भाग दोगे तो कितना हुआ, 2 एकम 2, 2 तिया 6, y और y कट गया, क्या हो गया y धन 13। बगल में जो चिन्ह है चिन्ह लगा दो। y के बगल में अंक 1 है तो यहाँ 1 लिखने की जरूरत नहीं है, कोष्टक बनाओ, यहाँ से देख के उतार दो, y धन 13 बराबर 0। अब देखोगे y धन 13 समान है तो लिखोगे y धन 13। दूसरा खंड क्या होगा 2y, और यहाँ पे अंक 1 नहीं दिया गया, मानोगे 2y धन 1 बराबर 0। अब हल करो, y धन 13 बराबर 0 तथा 2y धन 1 बराबर 0। पहले इसको हल करते हैं, धन 13 है तो माइनस 13, इसको हल करो, 2y बराबर ऋण 1। फिर आगे हल करोगे, क्योंकि यहाँ 2y है, हमें y का मान चाहिए, तो y क्या होगा ऋण 1/2। तो इस वर्ग समीकरण के हल क्या होंगे, ऋण 13, तो लिखोगे क्या वर्ग समीकरण के हल, वर्ग समीकरण के हल ऋण 13 तथा
ऋण 1/2 है। क्लियर हुआ? आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। ये वाला जो है रफ पेंसिल से किया करो, आप रब आउट भी कर सकते हो। चौथा, 5m का वर्ग बराबर 22m धन 15। पहले जो है पक्षांतर करके एक साइड लाओगे, 22 और धन 15 को इस साइड लाना है। 5m का वर्ग माइनस 22m माइनस धन है तो ऋण हो जाएगा, ऋण 15 बराबर 0। अब आपको क्या करना है, खंड ज्ञात करना है। m का वर्ग के बगल में 5 है तो 5 का ऋण 15 में गुणा करोगे, 5 का ऋण 15 में गुणा करोगे क्या होगा, ऋण 75 बराबर। अब आपको ऋण 75 के 2 खंड करने हैं। खंड करने पे क्या आना चाहिए, ऋण 22। ध्यान दो, गुणा करने पे ऋण 75, जोड़ने और घटाने पर ऋण 22 आना चाहिए। तो चलो पता करो कौन सा होगा। 25 दूना 50, 25 तिया 75, 25 में 3 घटाओगे तो 22 आता है बराबर। अब जो है वही ऋणात्मक पे ध्यान दोगे। योगफल ऋणात्मक चाहिए, योगफल ऋणात्मक चाहिए तो योगफल के लिए क्या करोगे, बड़े वाले अंक के आगे ऋण चिन्ह लगाओगे, तो बड़ा वाला अंक है इसके आगे ऋण लगाओगे। क्लियर हुआ? अगर ये धनात्मक होता तो हम क्या करते, छोटे वाले पे लगाते। एक पे तो ऋण लगाना था क्योंकि गुणनफल हमारा ऋणात्मक है, गुणा का कोई नियम नहीं है, एक धन और एक ऋण है तो गुणा हो जाएगा। लेकिन योग वाला कहता है कि घटाने के बाद अंक देखो कौन सा बड़ा है, जो चिन्ह है वो चिन्ह लगाना है, तो यहाँ बड़े वाले पे लगाना होगा। 25 तिया 75, 25 में 3 घटाओगे ऋण 22 आ रहा है। अब यहाँ पे हल कर दो, ऋण 22 की जगह इनका इस्तेमाल करोगे, यहाँ पे m लिखोगे, अक्षर m का इस्तेमाल है। हल करो, 5m का वर्ग, अब ऋण 22 की जगह यहाँ आ जाओ, ऋण 25m धन 3m ऋण 15 बराबर 0। यहाँ कॉमन लोगे, अब यहाँ कॉमन अंक और अक्षर दोनों आएंगे। 5 पचे 25, 5 के पहाड़े में जा रहा है तो 5m कॉमन लिए, कोष्टक में बचा m माइनस 5। यहाँ जो भी चिन्ह है चिन्ह लगा दो। छोटा अंक है 3, 3 के पहाड़े में जा रहा है, 3 पचे 15, 3 लिखो, कोष्टक बनाओ, यहाँ से देख के पहले उतार लो m माइनस 5। अब चेक करो, धन है 3 का m में गुणा करोगे 3m, धन और ऋण मिलके ऋण, 3 पचे 15 बराबर m ऋण 5, दूसरा होगा 5m धन 3 बराबर 0। इतना क्लियर हुआ? अब तथा करके अलग करो, तथा 0 आगे तो कर ही सकते हो, तो लिखोगे m ऋण 5 बराबर 0 तथा 5m धन 3 बराबर 0। क्लियर हुआ? अब हम बगल में आ जा रहे हैं, ये वाला हल कर रहे हैं तो m बराबर क्या होगा 5, तथा यहाँ पे देखोगे 5m बराबर ऋण 3 होगा, धन 3 है वहां जाएगा -3। अब ये 5 भी हटेगा तो m बराबर क्या होगा ऋण 3/5। तो वर्ग समीकरण के हल क्या होंगे, 5 ऋण 3/5। तो वर्ग समीकरण के हल 5 तथा ऋण 3/5 है। क्लियर हुआ? अब आ जाओगे 5वां वाला सवाल। 5वां है 2x का वर्ग माइनस 2x धन 1/2 बराबर 0। इस तरह के सवाल हो तो क्या करना चाहिए, क्या कहा गया है आपको, हर में से जो भी अंक और अक्षर है तो हटाते हैं, इस 2 का दोनों पक्षों में हम गुणा कर देंगे। 2 दूनी 4x का वर्ग, 2 दूनी 4x धन 1, यहाँ 2 का गुणा करेंगे 2 2 कट जाएगा 1 बराबर 2 का 0 में करोगे 0। अब खंड करो, खंड कैसे करोगे जरा ध्यान दोगे, 4 का 1 में गुणा करोगे 4,
जोड़ने और घटाने पे क्या आना चाहिए, ऋण 4। यहाँ पे ऋण 4 है। अब पता करो कौन सा अंक होगा। सीधा दिमाग में आता है 4 एकम 4, 4 में से 1 घटाओगे तो कितना होगा, 3 आएगा। ऋण 4 नहीं आ रहा। 4 में 1 जोड़ोगे 5 आएगा, 4 नहीं आता है। तो और आगे बढ़ो, 2 दूनी 4, 2 और 2 4 होता है। ध्यान दोगे यहाँ ऋण चाहिए तो दोनों के आगे ऋण लगाओगे। गुणा का क्या नियम है, ऋण और ऋण क्या होता है, ऋण और ऋण मिलके क्या हो जाते हैं, धन हो जाते हैं। और दोनों ऋणात्मक अगर जोड़ोगे तो ऋण चिन्ह लगाओ, अंकों को जोड़ दो। चलो लिखते हैं, इस 4x की जगह इनका इस्तेमाल करना है। तो लिखोगे 4x का वर्ग माइनस 2x धन 1 बराबर 0। क्लियर हुआ। ये वाला मिटा दे रहे हैं, नहीं तो ये वाले जो है उसके अंदर टकराएंगे। कॉमन लोगे, अब ध्यान दोगे, छोटा अंक है 2, 2 के पहाड़े में 4 आ रहा है, 2 और x कॉमन लेंगे। यहाँ 4 है, इसका इसमें भाग दो, 2 दूनी 4, x और x कटेगा, एक x बचेगा, माइनस 2x है तो यहाँ पे 1 होगा। यहाँ ऋण चिन्ह है, ऋण लगाओगे, कोष्टक बनाओगे, पहले यहाँ का देख के उतार दो। उतार दिए। अब चेक करो क्या हम कोष्टक वाला लिखे हैं सही है। ऋण 2x है, ऋण और ऋण मिलके क्या हो गया, धन। अब ध्यान दोगे ये वाला पद समान है तो लिखोगे 2x माइनस 1, दूसरा होगा 2x माइनस 1 बराबर 0। कितना क्लियर हुआ, 2x माइनस 1 ये 0 हो गए। तो इसका मान क्या होगा, दोनों समान है तो हम लिखेंगे 2x माइनस 1 पूरे का वर्ग बराबर 0। दोनों समान है ना, वर्ग कर दिए। फिर इसके बाद क्या होगा, 2x माइनस 1 बराबर 0, 2x बराबर 1, x बराबर 1/2 होगा। इसका एक ही हल होगा। या कुछ लोग जो है इस सवाल को ये भूल जाते हैं कि नहीं समझ में आया, अब जैसे हल करते हो वैसे भी हल कर दो। मतलब वही सवाल आपको 2 बार लिखना होगा। जैसे अलग करते हो 2x माइनस 1 बराबर 0 तथा 2x माइनस 1 बराबर 0, ये तो समझ में आया। 2x बराबर 1 हुआ, x बराबर 1/2। इसको हल करो, 2x बराबर 1, x बराबर 1/2। दोनों का हल तो 1/2 है ना। तो आप लिखोगे वर्ग समीकरण के हल 1/2 है। अब तथा इसलिए लगाते हैं कि अलग अलग रहता है, यहाँ पे तो एक ही है ना, दोनों समान है तो 1/2 है। अब आ जाओगे छठा वाला सवाल। टोटल कितने सवाल हैं बच्चों, अच्छा जाता है। छठे वाले सवाल में इतने में हो जाएगा, 6x 2/x बराबर 1। क्या करोगे, बटे वाला x हटाना है। हटाने के लिए क्या नियम है, दोनों पक्षों में x का गुणा करोगे। चलो गुणा करो, यहाँ x का गुणा करोगे 6x का वर्ग माइनस यहाँ x का गुणा करोगे, x और x कटेगा तो बचेगा 2, यहाँ x का गुणा करोगे तो x होगा। समझ में आया, बटे x था, x का गुणा किए x का वर्ग, यहाँ x का गुणा किए x और x कट गया, यहाँ 1 का x में गुणा किए x हुआ। पक्षांतर यहाँ कर लो, 6x का वर्ग माइनस 2 बराबर 0। पक्षांतर कर रहे हो ना, x भी लेके आओ, माइनस x बराबर 0। समीकरण के रूप में लिख लो, x का वर्ग माइनस x अंक लास्ट में होता है, -2 बराबर 0। इतना क्लियर हुआ। अब क्या करोगे, खंड ज्ञात करोगे। चलो खंड ज्ञात करो, यहाँ खंड बता दे रहे हैं, इसको आप थोड़ा हल करोगे। 6 का 2 में गुणा करोगे, कितना हुआ, 6 दूनी 12, ऋण 12। 6 का 2 में गुणा किए कितना हुआ, 6 दूनी 12, यहाँ ऋण चिन्ह है, ऋण लगा दिए हो। 2 खंड ज्ञात करने हैं, ज्ञात करने पे क्या आना चाहिए, ऋण 1। जोड़ने घटाने पे ऋण 1 आना चाहिए। 4 × 12,
4 में से 3 घटाओगे 1, बराबर 4 3 12। लेकिन किसके आगे ऋण लगाओगे? योगफल ऋणात्मक है तो बड़े वाले पे लगाओगे, योगफल ऋणात्मक है तो बड़े वाले पे लगाओगे। एक धन और एक ऋण है, घटा दिए, अंक बड़ा है 4, उसके आगे ऋण है, ऋण चिन्ह आ गया। गुणा में धन और ऋण है, आंख बंद करके ऋण, 4 3 12। अब हम खंड बना दिए हैं, सवाल हल कर सकते हो। तो ये जो है इसके आगे का हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, आप हल करके x का मान बताओगे, ठीक है। तो उत्तर में आएगा x का मान 2/3 होगा, -1/2 होगा आपका। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों।